हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एयरटेल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में एयरटेल के द्वारा भारत का पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? एयरटेल। अब बात है एयरटेल, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एयरटेल, इसका स्थापना कब हुआ था? 7 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की इसके चेयरमैन, वो कौन है दोस्तों? है सुनील भारती मित्तल। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में केरल में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? केरल। अब बात है केरल, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ की सीएम कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 20। राज्यसभा सीटों संख्या 9। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 141। अब ध्यान रखिएगा, जो केरल है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 20, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? कथकली, ओट्टमयुलाल और मोहिनी अट्टम। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? कौनी कौमा। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, कुमारकोम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। सातों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 1 स्कूल 1 IAS योजना की शुरुआत ये भी केरल में शुरू किया गया है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम स्थापित किया गया है। साथ साथ केरल राज्य का सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बना दोस्तों? बना है रेशमा मरियम। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में केरल राज्य के सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी? तो वह बनी है रेशमा मरियम। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है RS शर्मा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए CEO RS शर्मा बने हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? किरण रिजिजू। आप ध्यान रखिएगा, जो किरण रिजिजू है, उनके द्वारा हाल ही में एंटी डोपिंग रेफरेंस मटेरियल लॉन्च किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में किरण रिजिजू ये खेल मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में ACC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? जय शाह। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ACC के नए अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। अब बात है ACC, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ACC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन काउंसिल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 सितंबर 1983 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलंबो। और बात की जाए इसके अध्यक्ष, तो वो कौन है दोस्त? अमिताभ चौधरी। आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं अमिताभ चौधरी। साथियों आप ध्यान रखिएगा, जय शाह प्रेजेंट टाइम में BCCI के सचिव हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका आंसर क्या है? टोयोटा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी की सूची में टोयोटा शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात है टोयोटा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जापान की कंपनी है। इसका स्थापना कब हुआ था? 28 अगस्त 1937 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? टोक्यो। और बात की इसके चेयरमैन, तो वो कौन है दोस्त? है तकेसी। कौन है दोस्त? तकेसी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है महाराष्ट्र। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में भारत का जो महाराष्ट्र है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात है महाराष्ट्र, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी का तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानियाँ, पहली मुंबई जो कि समर कैपिटल है और दूसरी है नागपुर जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 48। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों संख्या 19, विधानसभा की सीटों संख्या 288, और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 78। आप ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 48, राज्यसभा की 19,
विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? लावनी, नटका, कोली और गाफा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है दोस्त? पीजन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जरूल। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि तड़ोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। सातों अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में महाशरद योजना की शुरुआत ये भी महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? ये भी महाराष्ट्र में। एशिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल का उद्घाटन ये भी किया गया है। और साथ ही साथ औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। और हाल ही में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे रखा गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं महाराष्ट्र का, उन्हें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब बात है शिवम सहकारी बैंक, तो इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? इसका स्थापना हुआ था 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र। और बात की इसके एमडी एंड सीईओ, तो वो कौन है दोस्त? वो है मुरली रामा कृष्णन। कौन है दोस्त? मुरली रामा कृष्णन। सातवीं बात है आरबीआई, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आरबीआई इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके गवर्नर कौन है दोस्त? वो है शक्तिकांत दास। आप ध्यान रखिएगा, आरबीआई के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो कौन है दोस्त? शक्तिकांत, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किसने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ई एपिक शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? चुनाव आयोग। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा वोटर आईडी कार्ड ई एपिक शुरू किया गया है। ठीक है, बात है चुनाव आयोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जाए प्रेजेंट टाइम में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? है सुनील अरोरा। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की जाए इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों? है संजीव श्रीनिवासन। कौन है दोस्त? संजीव श्रीनिवासन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर क्या है? न्यू दिल्ली। आप ध्यान रखिएगा, इसकी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। अब बात आई दिल्ली, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली इसकी राजधानी का है न्यू दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों हैं अनिल बैजल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 7। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। अब ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। सातों अब ध्यान रखिएगा, इस दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो ये मिला था 1956 को। और बात की जाए नेशनल कैपिटल का दर्जा, ये मिला था 1 फरवरी 1992 को। सातों अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में मास बैंक का उद्घाटन ये कहाँ हुआ? ये भी दिल्ली में। जन रसोई कैंटीन योजना की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ है? ये भी किया गया है दिल्ली में, गौतम गंभीर के द्वारा। साथ ही साथ अब ध्यान रखिएगा, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ? दिल्ली में। और हाल ही में तमिल अकादमी की शुरुआत ये भी कहाँ हुआ? दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? यूपी सिंह। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में यूपी सिंह को कपड़ा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही अब ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में कपड़ा मंत्रालय किसके पास है? तो यह है स्मृति ईरानी। अब ध्यान रखिएगा, जो स्मृति ईरानी है उनके पास हाल ही उनके पास कपड़ा मंत्रालय है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारत का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी दोबारा से फटा है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।